हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, मैं आप लोग के लिए एक नया सीरीज लेकर आई हूँ जो टेंस का है। इसे मैं आसानी से और इजीली वे में आपको समझाने के प्रयास की हूँ, ट्राई की हूँ, जिससे आप जिसे भी डर लगता होगा वो भी आसानी से टेंस को समझ सकता है। तो टेंस यानी कि काल, ये कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3 टाइप का: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो हमारे आसपास या फिर हमारे लाइफ में जो घटना हो चुकी है उसे हम लोग पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो अभी हमारे लाइफ में चल रहा है या हमारे आसपास जो घटना हो रही है तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, जो घटना हुई नहीं है हमारे आसपास या फिर हमारे लाइफ में, जो घटना हुई नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ जिसका हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं या बोल सकते हैं ये हो सकता है, ये होगा, ठीक है। तो जो होने वाला है बाद में उसे हम लोग फ्यूचर टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जो टेंसेस है तीनों, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 टॉपिक्स है, यानी कि ये भी 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस का मेनली 4 टाइप होता है। कौन सा? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चारों अलग टाइप के होते हैं, इनका यूज भी थोड़ा अलग अलग होता है, पास्ट टेंस में ही होता है, लेकिन इनका जो सेंटेंसेस होता है या बोलने का जो टाइमिंग होता है या यूज करने का वो अलग होता है। कौन कौन सा होता है ये मैं सब इजीली बताऊंगी, सो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं स्टार्ट करूंगी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस से। इसे पहचानने का तरीका बोल सकते हैं या फिर पहचानने का जो नियम होता है वो क्या होता है, जिस भी हिंदी सेंटेंस में यानी कि जिस भी हिंदी वाक्य में अंत में उसमें जो देखते हैं, जिस वाक्य अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए इत्यादि होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि हिंदी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें लास्ट में आपको देखना है कि क्या लिखा हुआ था, है ना, तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको जानना होगा और यूज करना होगा आसानी से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? डिड इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस इसमें हम लोग हमेशा वर्ब टू का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब टू फॉर्म का। इसमें सेंटेंसेस भी अलग अलग टाइप से बनाना होता है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता क्या है? मेनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम लोग आसानी से सिर्फ बोलते हैं, जिसमें किसी टाइप का और नहीं रहता, सिंपली जो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, या फिर मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, उसने झूठ बोला था, ही टोल्ड अ लाई। ये सब सिंपल सेंटेंसेस है। कुछ और सेंटेंसेस बोल सकते हैं, राम पटना गया, राम वेंट टू पटना, ठीक है, या फिर मोहन खाना खाया, मोहन एट फूड। यहाँ पे आप लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं आपको सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब टू का यूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। इसमें हमेशा हम लोग वर्ब टू का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं, मैंने खाना खाया, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, एट वर्ब टू हो जाएगा, जिसे हम लोग भी टू शॉर्ट में लिखते हैं, और फूड ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई एट फूड। दूसरा जो है सेंटेंस बनाने का तरीका वो नेगेटिव, यानी कि जिसमें हम लोग नॉट का यूज करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। एक तरह से उसे अफर्मेटिव को, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी एक तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट जो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग नॉट का यूज करते हैं यानी कि नहीं का यूज करते हैं, उसमें हम लोग बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी बताई थी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होगा वहीं पे सिर्फ वर्ब टू का यूज करना है हमेशा, लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज जहाँ पे भी आएगा वह वर्ब वन का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर इसे एक और तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट
प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट को हम लोग डिड नॉट को डिडंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, आप समझ में आएगा। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई, या फिर आई डिडंट टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। उसने गाली नहीं दी थी, ही डिड नॉट अब्यूज, ही डिड नॉट अब्यूज। या फिर उसने खाना नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट फूड। यहाँ पे एट का यूज नहीं करना, ईट का यूज करना, वर्ब वन का यूज करना, ही डिड नॉट ईट फूड। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, जिसमें हम लोग कोई क्वेश्चंस करते हैं, जो क्या शब्द होता है वो पहले आता है क्वेश्चन का। किसी से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमने ये काम किया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं ना, तो शुरू में क्या का यूज होता है हिंदी सेंटेंस में, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले। तो इसमें बनाने का दो तरीका होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस नहीं आएगा गाइस, सॉरी, डिड पहले आएगा, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। इसमें डिड का यूज हमेशा पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, प्लस वर्ब वन प्लस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ये तो सिंपल सेंटेंस है जो क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क, अगर नॉट से होगा क्वेश्चंस, ठीक है, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे या फिर डिडंट का। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं बी नंबर में स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जो है, इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं। सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट से पहले हम लोग डिड नॉट को मिला के डिडंट यूज कर सकते हैं, यानी कि डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ नोट करने की बात है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो वाक्य के अनुवाद डिड से शुरू होता है। मैं पहले भी बताई, अगर कोई हिंदी सेंटेंसेस है वो क्या से शुरू होता है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा डिड को स्टार्टिंग में लिखते हैं। साथ ही V1 का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब टू का यूज होता है। क्या वाक्य में डिड आने पर हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग होता है, यानी कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हमेशा डिड पहले आएगा, उसके बाद वर्ब वन होगा, और हमेशा वर्ब वन का ही यूज होगा अगर डिड का यूज करते हैं तो। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। यानी कि क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। ये तो सिंपल सेंटेंसेस हो गया, जिसे हम लोग आसानी से सिंपली पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया। लेकिन अगर इसमें नॉट का यूज करते हैं तो क्या करेंगे, इसी को लेते हैं, क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड, या फिर डिडंट यू ईट फूड, डिडंट यू ईट फूड, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया, जिसमें हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट जो आएगा डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव जिसको किससे बोलते हैं, जिसमें हम लोग वाट, वेन, हाउ, वेयर, वाई का प्रयोग करते हैं। किसका, WH फैमिली इस तरह से बोलते हैं। WH फैमिली यानी कि वाट, वेन, हाउ, वेयर, वाई, ये जो पांचों वर्ड्स हैं ये आते हैं, तो इसे हम लोग WH फैमिली में अलग से रखते हैं। इसका यूज अगर होता है तो इसे हम लोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका क्या है नोट करने वाली बात, यदि किसी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे का प्रयोग हो तो सेंटेंस वाई, वेन, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट से शुरू होता है। तो ये जो क्वेश्चंस है, अगर मतलब किसी सेंटेंस में ये वेन, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट से शुरू होता है, ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ होता है, तो इससे हम लोग पहले रखते हैं सेंटेंस के फर्स्ट में। तो वाट, वेन, इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होगा, WH फैमिली अगर यूज है तो इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या करते हैं, वाट, वेन, वेयर, हाउ, या फिर वाई, वाई होगा लास्ट में गाइज, वाई, इसे हम लोग पहले रखते हैं, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेम है उसी टाइप से। इसमें हम लोग WH जो फैमिली है उसे पहले रखते हैं, प्लस डिड का यूज करते हैं, प्लस जो भी सब्जेक्ट है
प्लस वर्ब का यूज हमेशा करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है। ग्रामर है, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक होगा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करते हैं, ये पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हमेशा यूज करना है सेंटेंसेस में। इसका और बनाने का तरीका, अगर ये हो गया आपका सिंपली जो कॉमन सेंटेंसेस बोल सकते हैं या सिंपल सेंटेंसेस जिससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव में करते हैं तो क्या करेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले रखेंगे। जैसे कि इसमें एक और है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई प्लस डिडंट। डिड नॉट को हम पहले भी बताए थे, अगर डिड और नॉट को अगर साथ में डिडंट यूज करते हैं तो उसे हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, WH फैमिली को पहले रखना है, उसके बाद डिडंट का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन इसका हम ले सकते हैं, पहले नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता कब स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, सीता कब स्कूल नहीं गई थी। When did सीता नॉट गो टू स्कूल। When did सीता नॉट गो टू स्कूल। या फिर इसे ही हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, When didn't सीता गो टू स्कूल। When didn't सीता गो टू स्कूल। या फिर एक और है जिसे हम लोग पॉजिटिवली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सेंटेंसेस जो यूज कर रहे हैं, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछते हैं सीता स्कूल कब गई थी, When did सीता गो टू स्कूल। When did सीता गो टू स्कूल। ये तो सिंपल सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, और इसमें हम लोग डिडंट का यूज करेंगे, और डिडंट का यूज करने के लिए आपको मैं बार बार बोली हूँ, पहले सब्जेक्ट के पहले डिडंट का यूज करेंगे। अगर नॉट के साथ यूज करना है तो डिड और डिड को लिखना है पहले, यानी कि WH फैमिली, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बाद नोट लिखना है। लेकिन अगर डिड और नॉट को दोनों साथ में लिखना चाहते हैं डिडंट, तो सब्जेक्ट के पहले हमेशा रखना है। ठीक है, तो ये था सेंटेंसेस कुछ जो मैं पास्ट टेंस का बताई हूँ। अगर इसमें से आपको कन्फ्यूजन होता है या किसी टाइप का नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ ये सीरीज़ में आप हमेशा ज्वाइन रहें, ताकि मैं जो भी टेंसेस है और वो मैं कंटिन्यू आपको कराऊँ और आप आसानी से समझ सकें। कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जिससे आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। और क्वेश्चंस है, मोहन पटना गया, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तुम उसे नहीं मानना चाहते थे, क्या मोहन पढ़ना चाहता था, तुम लोग बाजार कब गए थे। गाइज ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।